मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 11 बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। शरीयत निजात देने के लिए नहीं थी, बल्कि शरीयत सिर्फ गुनाह की पहचान ही कराती और निजात का खाका देती थी। शरीयत का काम था कि वो अमल करने वालों को मसीह यीशु तक पहुंचाए, ताकि वो मसीह यीशु पर ईमान लाकर कामिल माफ़ी हासिल करें और निजात पाएं। लेकिन यहूदियों ने उसी में निजात ढूंढनी शुरू कर दी। इस तरह शरीयत उनके लिए आराम का सबब नहीं, बल्कि कवानीन और फ़राइज़ का ऐसा मजमुआ बन गई जिसे ना वो उठा पाए और ना ही उनके बाप दादा। शरीयत यहूदियों की फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी और गुनाह की मायूसी और उनकी भाग दौड़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद की बजाय उनका मुंह चढ़ा रही थी। वो निजात के लिए उनकी पनाहगाह नहीं थी। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह बनी नौ इंसान को गुनाह से निजात देने के लिए इस दुनिया में आया, तो उसने पुकारा कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु ही खुदा की ज़ात का वो मुकाशफा है जो गुनाह के बोझ से दबे हुए गुनहगार इंसान को बड़ी मोहब्बत से दावत देता है कि वो जैसा भी है वैसे ही उसके पास चला आए। खुदावंद गुनहगार के साथ सख्ती से नहीं, बल्कि नहायत मुलायमियत के साथ ज़िंदगी की बातें करता है, ताकि थकी मांदा रूहों को आराम मिले। मेरे अजीज़ो, सिर्फ खुदावंद यीशु ही आपको आराम दे सकता है। इसलिए अगर आप बेचैन, मायूस और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाग दौड़ से तंग आ गए हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वो सिर्फ राह बताने वाला ही नहीं, बल्कि राह और रहनुमा दोनों हैं। उसकी आवाज़ को सुने जो कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि उसकी बातें ज़िंदगी की बातें हैं जो आपको सुकून और इत्मीनान देती हैं और आपको अबदी आराम में दाखिल करती हैं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।